भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, लक्ष्मण राम राम। गंगा मैया धीरे बहो मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। चक्कर लगाने लगा नाव लेकर गंगा जी में। भगवान बोले सीधे ले चलो, चक्कर काहे को लगा रहे। केवट मणिमन बोला वाह सरकार, लोगों को 84 के चक्कर में डाले हो, यहाँ 4 चक्कर में ही घबरा गए। तब तक उस पार पहुंचे। उतरी ठाण भय सुरसरी रेता, सीय राम गुह लखन समेता। उस पार पहुंचे। पहले श्री किशोरी जी जानकी मैया उतरी, उसके बाद श्री राम जी, फिर निखाद राज गुह, फिर लक्ष्मण, तब केवट उतरी दंडवत कीन्हा। कितना अद्भुत क्रम। आजकल लोग कहते हैं नारी स्वाभिमान, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट। अरे हम कहा यह तो हमारे यहाँ पहले से नियम है। महाराज मनु कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान नाव पर भी चढ़ते हैं तो पहले स्वयं नहीं। राम सखा तब नाव मंगाई तो प्रिय ही चढ़ाई, चढ़े रघुराई। और उतरे भी तो उतरी ठांड भय सुरसरी रेता, सीय तब राम गुह लखन समेता। अब केवट ने उतर कर प्रणाम किया, दंडवत किया, बिल्कुल सीधा चरणों में लेट गया, चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी बोले वाह, उधर तो अकड़ रहे थे, इधर तो चरण पकड़ रहे हो। केवट बोला ये तो घाट घाट का तरीका है, उधर हमने पार नहीं किया था तो अकड़ कर भी रोक सकता था, अब तो पार कर दिया तो अब तो चरण पकड़ कर ही रोक सकता हूं। लेकिन राम जी को लगा कि इसे कुछ दिया नहीं, यह श्री राम ही सोच सकते। उनको सब कुछ देने के बाद भी लगता कुछ नहीं दिया, और हम लोगों को कुछ न दे तो लगता क्या नहीं दिया। राम जी ने सोचा कुछ दिया। लक्ष्मण जी बोले क्या सोच रहे हैं। राम जी बोले इसको कुछ नहीं दिया, बेचारा दिन भर से लगा है। लक्ष्मण जी बोले और क्या दोगे, चरण धुला लिए, जो बड़ों बड़ों को मौका नहीं मिलता सो इसे मिल गया, चरण धुलाया आपने इसे। राम जी बोले लक्ष्मण धीरे बोलो, कहीं केवट ने सुन लिया तो उतराई की कौन कहे चरण धुलाई और देनी पड़ेगी। वो भी तो हम लोगों ने अपने मतलब से ही धुलाए हैं, वो तो कह रहा था तुम्हें पार जाना हो तो धुला। लेकिन दें क्या, राम जी सोचते हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। आहा, कैसा अनोखा प्रेम का, दाम्पत्य प्रेम का उदाहरण। सीता जी समझ गई, पिय हिय की, पिय ही पिय ही सिय जानने हारे, सिय जानने हारे, पिय ही पिय की पिय ही पिय की पिय ही
यही से जानन हारे मणि मुदरी मन मुदित उतारी मणि मुदित उतारी उतारी प्रिय जानन हरि प्रिय श्री सीता जी जान गई, हृदय की भावना समझ ली और मुद्रिका उतारी प्रसन्न मन से। यह अच्छा देखो, प्रेम का पता तो विपन्नता में लगता है, पर सीता जी प्रसन्न मन से मुद्रिका उतार। और भाव यह है कि प्रभु आपके उस हाथ में नहीं, इस हाथ में तो है, और यह हाथ भी आपका हाथ है। राम जी पूछ सकते हैं कि श्री जानकी जी आपका वो हाथ मेरा हाथ कब से हो गया? श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु जिस दिन से मेरे पिता ने मेरा हाथ ये आपके हाथ में दे दिया, उस दिन से ये हाथ आपका हाथ हो गया। उस हाथ में नहीं, इस हाथ में। ये प्रेम की अनन्यता है। श्रीधाम वृंदावन में ही एक प्रेम बिहवला गोपी दूसरी गोपी से बोली, अपने नेत्रों पे ऐसे हाथ रखे और दूसरी गोपी से कहे, अरे गोपी बहन देखना श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। उंगलियां रखे अपने नेत्रों पर और कहे श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। उसने कहा कि बावली हो गई, ये तेरे नेत्र हैं। गोपी बोली मेरे थे, अब मेरे रहे ही नहीं। कब से नहीं रहे? कहा जब से श्री कृष्ण को देखा तो देखत ही उन ओर वे आन बसे इन माही, देखत ही उन ओर वे आन बसे इन माही, अब ये नैना श्याम के सखी हमारे नाहीं। अब श्री कृष्ण के हैं ये नेत्र, वो बस गए हैं। श्री जानकी जी कहती हैं मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया, उस दिन से यह हाथ आपका हाथ हो गया। यह है दाम्पत्य प्रेम। आज की परिस्थिति होती तो बेचारे पति को ही कहना पड़ता कि हमारे पास तो नहीं है, तुम दे दो, इसे मजदूरी दे। संभावना इसकी अधिक थी कि पत्नी कहती देती तो मुदित मन से तो कभी नहीं, बुरे मन ले जा, आग लगा दो, अपना तो सब बर्बाद कर ही लिया, ये और बचा, इसे भी ले जाओ मिटा दो। लेकिन श्री सीता जी ने मुदित मन प्रसन्नता से मुद्रिका उतारी। किसी ने कहा ये मणि मुद्री उतार रही हो? मणि मुद्री बहुत कीमती है, और मुदित मन क्यों? श्री सीता जी ने कहा मैं मुंदरी में लगे हुए मणि की ओर नहीं देख रही, मैं तो राम जी को देख रही हूँ। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। हमारे प्रभु प्रसन्न रहें तो इसकी क्या कीमत है? यह भक्ति का भाव है। भगवान ने ली मुद्रिका, केवट से कहा केवट उतराई ले लो। यह भी बड़ा विचित्र, कहे वो कृपालु ले हो उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट ने अकुला कर चरण पकड़ ली, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। भगवान ने कहा क्यों? क्या तुम्हारे मन में लेने की इच्छा नहीं रही? केवट बोला यही तो विडंबना है। क्या? जब लेने की इच्छा थी तब मिल नहीं रहा था, और अब मिल रहा है तो इच्छा नहीं है। कब थी तुम्हारे मन में इच्छा कुछ पाने की? जब तक आप नहीं मिले थे। मैं सोचता था क्या जिंदगी ऐसे ही बीतेगी, सबके सामने हाथ फैलाते हो, दे दो दे दो, फिर सवेरे से वही धंधा, यात्रियों की प्रतीक्षा और फिर हाथ फैलाना, क्या यही करता रहूँगा? तब तक मुझे पता लगा कि मेरे घाट पर स्वयं भगवान श्री राम आ रहे हैं।
तो मैंने सोचा कि अब उनसे ही मांगूंगा, और किसी से क्या मांगना, क्योंकि भगवान से मांग लेता है जो उसे और किसी से मांगना नहीं पड़ता। या यूँ कहो कि भगवान जिसे देते हैं उसे दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो मैंने सोचा राम जी से ही मांगूंगा। भगवान ने कहा हम तो बिना मांगे अंगूठी दे रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हो? केवट बोला कि मेरा विचार बदल गया, मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था, आपने आते ही नाव मांगी, मांगी नाव न केवट आना। केवट बोला ये सुन के ही मेरा विचार बदल गया, मैंने सोचा कि जो मुझसे ही मांग रहा हो अब मैं उससे क्या मांगूं। अब प्रभु वह तो बहुत बड़ा है जिससे आप कुछ देते हो, और वह कितना बड़ा है जिससे आप भी कुछ मांगते हो। तो मांग कर बड़ा बना दिया, आप दे दोगे तो छोटा बन जाऊंगा, बड़ा ही रहने दो, नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए, केवट इच्छा नहीं है ना। भगवान ने कहा तो हमारी इच्छा है प्रभु ना। भगवान ने कहा तो हम तुम्हें कोई भिक्षा थोड़ी दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, मजदूरी लो, ये तो तुम्हारा धर्म है। केवट ने कहा कि हम मजदूरी उन्हीं से लेते हैं जिन्हें पार करते हैं, हमने आपको पार ही नहीं किया, नहीं किया ना। राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखने लगे, सुन रहे हो? लक्ष्मण जी बोले इसकी बात तो आप ही समझ सकते हो। केवट बोला हमने पार किया ही नहीं। भगवान ने कहा हम पार आए कैसे? केवट बोला यही तो हम पूछ रहे हैं, कैसे आए? नाव में बैठकर। केवट बोला नाव में बैठकर? हाँ। नाव किसकी थी? राम जी ने कहा केवट नाव तुम्हारी थी। केवट बोला यही तो मैं कह रहा हूं, नैया तो मेरी ही पार लगी है, आपने चरण रख दिया तो मेरी नैया पार लग गई। आप पार होने के लिए नहीं आए थे, मेरी नैया पार लगाने के लिए आए थे। तो उतराई तो मुझे देनी चाहिए, दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं? और फिर आपसे लूंगा तो फिर अब भाईचारे का मामला है, हम आप भाई भाई हैं, क्यों? सम व्यवसायी हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखो, सुन रहे, कह रहा भाई हैं। लक्ष्मण जी बोले अभी क्या मोह लगाओ और मोह लगाओ, भाई क्या पता नहीं क्या क्या बनेगा वो, अभी तो भाई है। अच्छा भैया भाई कैसे? केवट ने कहा आप भी केवट मैं भी केवट, तुम गंगा तट के माझी हो, मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो, मैं इस गंगा के तीर पे हूं, तुम उस भव सरिता के तट हो। आप भवसागर पार करने वाले केवट, में गंगा जी से पार करने वाला केवट। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। भगवान ने कहा हम किसी का ऋण नहीं रखते। केवट बोला हमारा रख लो। ऋण रखने से क्या लाभ, चुकाने दोबारा तो आओगे। राम जी ने कहा मान लो हम बेईमान निकल गए, चुकाने ना आए तो? केवट बोला तो हम वसूल करने आ जाएंगे। अपने को ऋणी, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही, तो ऋण तुम वही, ऋण तुम वही चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। प्रभु आए मेरे घाट, मैंने कर दीने पार। आऊं जब तुम्हारे घाट, पार मोई उतारियो, पार मोई उतार। भज मन राम चरण सुखदाई।
भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। इस प्रसंग की दो बातें और, केवल दो। बहुत कीन प्रभु, नहीं ले रहा है केवल। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं कहूं, भगवान बोले कहो। लक्ष्मण जी ने कहा ले लो। केवट बोला मैं वचन दे चुका था, ना नाथ उतराई जहो। लक्ष्मण जी ने कहा हद हो गई, भगवान को भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा है, ले ले। केवट बोला क्षमा करें लक्ष्मण जी, मेरा वचन बाण की तरह नहीं है, आपके बाण की तरह नहीं, ये चढ़ तो जाता है, बिना चले उतर जाता है। लक्ष्मण जी बोले ये वचन कौन सा बाण से कम है प्रभु, आप ही बात कर। बहुत कीन प्रभु लखन सिय। श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु हमारी ओर से कह दीजिए उतराई ले ले। अब केवट की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु दोबारा मत कहना। क्यों? मैं आपसे तो उतराई ले लेता, पर आप कह रहे हैं श्री सीता जी की अंगूठी उनकी ओर से उतराई ले लूं, नहीं लूंगा। क्यों? मैंने आपको नाव में बाद में बिठाया है, पहले आपके चरण धोए हैं, और मुझसे पहले भी तो आपके किसी ने चरण धोए थे। किसने? महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जानकी आपको अर्पित कर दी, तो मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं? अगर मैं दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं? सीता माता के आंखों में आंसू आ गए, उन्हें गंगा जी किनारे अपनी मिथिला याद आ गई। और केवट कह रहा था हे नाथ मुझे आज क्या नहीं मिल गया, 3 चीजें मिट गई, दोष दुख दारिद्र। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। दोष कौन सा मिटा? का पूर्वजों का उद्धार हो गया तो पितृ दोष मिट गया। और मेरी अटपटी बात सुनकर आप हंसने लगे, आप खूब हंसे, प्रसन्न हुए। आहा, आपको मुस्कुराते देखा तो मेरा दुख पता नहीं कहाँ चला गया। और जब आप मुझसे मांगने लगे कि केवट नाव ले आओ, तो मुझे लगा कि मेरी दरिद्रता चली गई। क्यों? भगवान जिसके घाट पर खड़े होकर नाव मांग रहे हो जिससे, उससे बड़ा धनी कौन होगा? क्योंकि करुणा धनी जगत का पति परमात्मा जिससे मांगता हो। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बाद में कभी जब आप लौटकर आएंगे तो देखेंगे भगवान ने कहा केवट तुम कुछ नहीं ले रहे हो तो हमें दे दो। केवट बोला मैं क्या दे दूं? राम जी ने कहा कि तो आज्ञा दे दो तो मैं जाऊं। केवट ने कहा कि प्रभु यह भी मुझसे इसलिए नहीं हो सकेगा कि मेरी इन आंखों ने आपको अपनी ओर आते देखा है, अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकती, इसलिए आप न जाओ, हमको ही भेज दो, ताकि मुझे ऐसा लगे कि प्रभु यहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं। तो आप भगवान ने दिया, पर क्या दिया? श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, और श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर मांगूं जो तुमसे तो मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। कुछ नहीं चाहिए, और जब कोई कुछ नहीं चाहता उसे सब कुछ मिल जाता। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बरदू, भगति विमल बरदे। भगवान की कथा मन को निर्मल बनाती है, इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं
लीला सगुन जो कहाँ बखाने, लीला सगुन जो कहूँ बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, लीला सगुन जो कहाँ बखानी, कहाँ बखानी, कहाँ बखानी। लीला सगुन जो कहूँ बखानी, लीला सगुन जो कहूँ सीताराम 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 सीताराम